Hello students, today we will discuss the topic of quantum numbers and the quantum numbers is basically belong to atomic structure chapter. So atomic structure chapter के अंदर आपका quantum number आता है और quantum number क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। इवन जो quantum numbers होते हैं ना, ये quantum numbers चार होते हैं और इन्हीं चार क्वांटम नंबर्स को पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं और इवन मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है ना, उनका ओरिएंटेशन है कैसा है, ये हमको सब पता चलता है किसके थ्रू, क्वांटम नंबर्स के थ्रू। सो क्वांटम नंबर्स एक बहुत मतलब बच्चों के बीच में एक डरावना चीज़ है कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट actually it is used to define the electron's position or we can say electron's orientation in an atom. Okay, so ये कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन कहाँ है कैसा है एक एटम के अंदर, वही कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स बताता है। तो ये हमको बस सीखना होता है क्वांटम नंबर्स में। और विदाउट क्वांटम नंबर्स वी आर नॉट एबल टू मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने के लिए भी हमको क्वांटम नंबर्स पढ़ना होगा। ओके, सो क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं क्या होता है। इवन ये जो क्वांटम नंबर सब्जेक्ट है, मतलब आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक्चुअल में बड़े क्लासेस में और एलेबोरेट हो जाता है और डिटेल में आता है। तो अभी से जितना आपको ये चीज़ क्लियर रहेगा, ये एक्चुअल में 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, पर स्टिल आपको ये क्वांटम नंबर्स को क्लियर होना चाहिए, मतलब कि क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए नहीं, क्लियर हो ही जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब आप आफ्टर 12th कॉलेज जाओगे तो इसका ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन आएगा जहाँ पर आपको अलग प्रकार के क्वांटम नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आपका जो क्वांटम नंबर है वो बेसिक है। इसके बाद इसका जो डिटेल है वो आपको सीनियर क्लासेस में और मिलेगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगी, जिससे हमारा कोई भी डाउट ना रहे इन फर्दर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक से, विच इज़ व्हाट इज क्वांटम नंबर्स एंड हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर देयर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग दीजिए केमिस्ट्री। ओके, और हमारा टॉपिक क्या है, क्वांटम नंबर्स। और ये कौन से चैप्टर का है, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, बचपन में हम क्लास 9-10 से पढ़ते हैं, उसी का ही बड़ा वर्जन इट्स क्वांटम नंबर। ओके, मीन्स क्वांटम नंबर्स हमको अब ये सिखाएगा कहाँ पर सबशेल है, कहाँ पर ऑर्बिटल्स है, उनके क्या नाम है एंड मोर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर्स डिस्कस करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज, और आई शुड राइट व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आंसर है क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर्स क्या है, देखो, द सेट ऑफ 4 numbers to define an electron। सबको पता है ना इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का होता है। एन इलेक्ट्रॉन in an atom is called, or I should write it as plural version, are called as quantum numbers। Okay, the set of 4 numbers to define an electron in an atom are called as quantum numbers। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स में ऐसे ही समझ नहीं आएगा कि क्वांटम नंबर्स ये है, नहीं, क्वांटम नंबर्स एक पूरा सेट है 4 नंबर्स का, जो जिसको हम पढ़ने के बाद ये समझ जाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, और हमें बोलना चाहिए कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
एक एटम का जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में, वो कहाँ सिचुएटेड है, कैसे सिचुएटेड है, ये सब की जानकारी हम क्वांटम नंबर से ही तो जानेंगे। तो क्वांटम नंबर्स का जो सेट है वही एक्चुअल में हमको सिखाएगा कि क्वांटम नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके क्वेश्चंस वगैरह। तो सेट पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्वांटम नंबर्स आपको समझ आएगा। तो एक एक सेट को हम डिस्कस करेंगे, देन ओनली at the last of the session we will understand that quantum numbers है क्या। ठीक है। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर मैं लिख रही हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो, हो सकता है क्वांटम नंबर को मैं बार बार क्वांटम नंबर इतना बड़ा सा ना लिख के शॉर्ट में क्यू एन लिख दूँ। तो जिनको क्यू एन समझ नहीं आएगा उनको मैं बता देती हूँ कि क्यू एन इज नथिंग बट इट विल बी योर क्वांटम नंबर। ओके। सेकेंड वाला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, लिख लिए। अब सेकेंड वाला लिखो। सेकेंड वाला है प्रोफरी है पर हाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाला क्वांटम नंबर है ना, ये सेकेंड वाला क्वांटम नंबर एक्चुअली 4 नामों से जाना जाता है। एक है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये तो आपका फर्स्ट है। इसके बाद एक और नाम होता है इसका, विच इज योर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको मैं सेकेंडरी क्यू एन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ। हो गया। एक और नाम होता है इसका, विच इज योर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, क्यू एन क्वांटम नंबर। एक और नाम होता है इसका, एक ही है बस, क्या है? ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यही कंफ्यूज करता है बच्चों को कि ऑर्बिटल जो है आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक और होता है ऑर्बिट क्वांटम नंबर, ये मैं क्या बोल रही थी, डिस्कस करूंगी मैं फर्स्ट जो आपका क्वांटम नंबर है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें ना कन्फ्यूज करते हैं बहुत। तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑर्बिट अलग चीज़ है, ऑर्बिटल अलग चीज़ है ना। अगर जो बच्चे 9th 10th से पढ़ के आए हैं उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिटल क्या है। पर जिनको ऑर्बिटल क्लियर नहीं है वो अच्छे से ये सब चीज़ नोट कर ले, और जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से अंडरलाइन करना, उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर ही लेना और बार बार उसको पढ़ते रहना, जिससे आप भूलो ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, इसके 4 नाम से जाना जाता है। एक तो फर्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होता है, और साथ साथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी होता है। तो इसको पूरा नाम से बोलना पड़ेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके। क्या बोला मैंने? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब पता है ना, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, है ना, पीवी। देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पी, ये आपको क्या है? रो है। अब यहाँ पर अगर हम वी को समझ, ये हमारा वी क्या है? वेलोसिटी है, और ये हमारा मास है। अब यहाँ पर वेलोसिटी में अगर मैं वेक्टर लगा दूँ तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम पढ़ते हैं ना पी वी एंड ये सब का एक हम इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट इज योर मोमेंटम। ओके। तो ये पूरा मोमेंटम आपको वेक्टर क्वांटिटी ये सब हमको अभी नहीं जानना है, ये फिजिक्स का पार्ट होता है। अब इसे आप इतना समझ के रखो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज नथिंग बट योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड ना? अब देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कुछ समझने लायक था नहीं, बस इसमें टाइप्स बता रही हूँ मैं। थर्ड क्वांटम नंबर लिखिए, क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वाले क्वांटम नंबर का क्या नाम है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। ओके। फोर्थ वाला क्या नाम है? फोर्थ वाला बस लास्ट, ये एक क्वांटम नंबर है, बेसिक क्वांटम नंबर है, खत्म नहीं हुआ ना क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का फोर्थ वाला नेम है ये, क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। आया समझ? देख लिया? इतना इतना लिखो, उसके बाद हम समझना स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। राइट इट डाउन।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर समझना, विच इज़ अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर आप लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पूरा बोर्ड भर के हम अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझना। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसका आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल। बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय बोर ने ये क्वांटम नंबर का बोल सकते हो कि आविष्कार किया था। सो इट इज डिनोटेड बाय एन। कौन सा एन? स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हमको जाना पड़ेगा। स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन ऐसे दिखता है, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्मॉल एन का वैल्यू देख के हम समझ जाएंगे कि कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहा है। देखो एन का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है। इट हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एन का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होता, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सो ऑन का साइन होता है। तो एन का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट ना होकर 1 2 3 4 होता है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा शेल्स, जो KLMN होता है ना। तो 1 2 3 4 आपका क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ शेल्स है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही एन आपका कुछ नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब एन तो सिर्फ आपका शेल हो गया। मान लो कि ये आपका प्लस चार्ज है न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड बहुत सारे शेल्स होते हैं, है ना। अब यही आपका जो काम करता है, कौन सा काम करता है ना, एटॉमिक रेडाई समझने का काम करता है। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं उतने एटॉमिक रेडाई भी बढ़ता है। ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। पर अभी आप इतना जान के रखो कि जो आपका नंबर ऑफ शेल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स है, बस इतना से ज्ञान हमको दिया जाता है 9th-10th में। पर in principal quantum numbers in standard 11th onwards we have to read that how many electrons are can be added or can be filled inside this orbit, and how many orbitals is there in this orbit. Okay, so there are orbits, it has to be start from 1 2 3 4 and so on. So एक एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है ना, एक एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है, और एक एक ऑर्बिट में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब का ज्ञान हमको कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमने ये देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इट जस्ट गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ the orbit is nothing but energy level, also it is called shell। अब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है वो हमको कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सेकंड पॉइंट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फर्स्ट पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि कैसे एक ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक ही ऑर्बिट के अंदर थर्ड पॉइंट में जानेंगे कि एक ही ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल इज नथिंग बट वो है क्या, इट इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल कुछ नहीं है, बट ऑर्बिट आपका एक 2D स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल आपका 3D स्ट्रक्चर में दिखता है। तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है, मतलब अगर हम एन का मतलब ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल से जान रहे हैं, तो इसके अंदर जो पढ़ोगे ना कि ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो ऑर्बिटल एक शेल में कितने होते हैं, आई मीन टू से कि एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये इसका ज्ञान हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। आया समझ? तो इतना ही आपको समझना था। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट आ जाता है कि मैम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये भी तो बुक में दिया रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता बहुत बार।
ठीक है, बहुत जो पढ़ लेते हैं ना, ये उनको समझ नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं वैसे क्यों नहीं है। क्योंकि ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर हमको बोलना चाहिए स्टडी के थ्रू होता है, विच इज़ अवर ऑफ प्रिंसिपल। अब वो ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करने के चक्कर में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जैसे यहाँ पर लिखते हैं ना कि होना चाहिए था उतने उतने शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, उतना हो नहीं पाता है। क्योंकि हो सकता है कि एक शेल का थोड़ा सा कम एनर्जी लेवल हो, दूसरे शेल का एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब एनर्जी लेवल ही है, पर हो सकता है एक एक एनर्जी लेवल का जो ज़्यादा एनर्जी लेवल का है वो आगे आगे जाता है, छोटे छोटे एनर्जी लेवल का पहले आता है। तो छोटे छोटे एनर्जी लेवल का हो सकता है पहले पहले फिर हो जाए, और बड़े बड़े एनर्जी लेवल हो सकता है आगे आए पर वो पीछे चले जाए, है ना। ये हम बाद में सीखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट पढ़ेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट है ना, ये हम क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद ही पढ़ सकते हैं। तो सब चीज़ को पढ़ना पड़ेगा आपको एक साथ, तभी आप क्लियर कर पाओगे क्वेश्चन। पर स्टिल ये मुझे बताना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स वाला जो पॉइंट रहता है ना, सब में आपको इलेक्ट्रॉन्स वाला पॉइंट मिलेगा, थर्ड पॉइंट रहेगा। पर स्टिल यू हैव टू फोकस मेनली ऑन द ऑर्बिटल पार्ट। ठीक है, ऑर्बिटल तो इतना रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है उतना ना भी रहे, पर बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, इतना क्वांटिटी है उसमें, कैपेसिटी है। तो मैं बता दूंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, इतना समझ आया क्या? इतना आ गया समझ? चलो अब हमको क्या करना है, इसका ऑर्बिटल कितना होता है ये देखना है। ओके, तो मैं इसको बता रही हूँ, ये तो बस थोड़ा सा बेसिक था, है ना। अच्छा चला, पढ़ते पढ़ते बेसिक भूल गए, है ना। चलो अब देखो क्या पढ़ोगे, अब पढ़ना है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट number of orbitals in an orbit. Okay, how to calculate the number of orbitals in an orbit. How to calculate the number of orbitals in an orbit. एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, चलो बताओ। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो कि हमारे पास एक शेल है विच इज अवर n इज इक्वल्स टू 1। ये शेल की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल्स टू अगर 1 है, मतलब क्या है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स है, इसको फाइंड करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर इज अवर फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हुए, n का स्क्वायर कर दो, मतलब n अगर 1 है मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब फर्स्ट शेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल। आए समझ, इतना ही तो था। सेकेंड वाला सॉल्व कीजिए। इफ n इज इक्वल्स टू 2, सो n स्क्वायर फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। कैसे हुआ, देखो सेकेंड शेल कंटेन्स 4 ऑर्बिटल्स। हाउ, इसको एक बार हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लेते हैं। सेकेंड शेल कंटेन्स 4 ऑर्बिटल्स, हाउ, कैसे हुआ। के शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल है। अगर मैं सेकेंड शेल की बात करूंगी तो सेकेंड मतलब क्या है, एस बी है और पी भी है, ये हम पढ़ेंगे ना। एस बी है और पी भी है, मतलब जो नंबर ऑफ सब शेल्स रहते हैं ना, नंबर ऑफ सब शेल्स रहते हैं ना, वो इक्वल्स होते हैं किसके, नंबर ऑफ शेल के। ठीक है, तो सेकेंड शेल कंटेन्स 4 ऑर्बिटल्स, 2 इज इक्वल्स टू एस पी। तो एस में अगर एक है तो पी में कितने होंगे, 3। ठीक है, ये हम सीखेंगे जब हम पढ़ लेंगे क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर।
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम ये सीखेंगे कि कैसे एक एक ऑर्बिटल, एक एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि प्रैक्टिकली हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपका ये आया, पर हम इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है जितना आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला से तो बन ही जाएगा, है ना। तो ये इतना आप समझ के रखो। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, मैं ऊपर में मिटा के लिख रही हूँ। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए फिर, क्योंकि सिर्फ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्बिट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे फाइंड करोगे। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये एक थ्योरी है जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल, one orbital has a capacity to accumulate 2 electrons only. It should be 1 2. One will be your clockwise and second will be your anti-clockwise. ठीक है, हाफ हाफ होता है ये, और मिलके एक ऑर्बिटल का एक पेयर बनाता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को आपको पता होना चाहिए क्या है। तो यही पूछा गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो ये तो आपको पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स थे। यहाँ पर हमारे पास मान लो कि फर्स्ट शेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स थे। फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास एक ऑर्बिटल था, फॉर्मूला पुट करके। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाता है, वी हैव टू मेक द फॉर्मूला एज 2n स्क्वायर। इट इज द वेरी कॉमन एंड यूजुअल फॉर्मूला। अब n का वैल्यू कुछ भी रखो, हो सकता है n का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो 1 1 सा 1 1 2 सा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। n का वैल्यू अगर मैं 2 रखी, ठीक है, n का वैल्यू अगर मैं 2 रखी तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 4 4 टू 8। कैसे 8 आए, यहाँ पर बता रहे हैं सेकेंड शेल कंटेन्स 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 2 यहाँ फिल कर दो, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ फिल कर दो, तो 6 यहाँ हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 + 2 8। ठीक है, आए समझ, ऐसे करते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सेकेंड ऑर्बिट में। आए समझ, चलो अब हम पढ़ेंगे कि एक और फोर्थ पॉइंट है, इसका फोर्थ पॉइंट है फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है फोर्थ पॉइंट में, हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या है। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एक और होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो एक फॉर्मूला डिराइव होता है इसका, इट इज योर, लिख देते हैं इसको, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये एक फॉर्मूला है वेयर n इज द नंबर ऑफ
shell, or we can say orbit, or we can say energy level. है समझ? इतना लिखो.